आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि न्यू पैटर्न पे आधारित विज्ञान के मॉडल सेट 2 को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लगभग 5 मॉडल सेट सॉल्व कर लेते हैं न्यू पैटर्न पे आधारित तो आपकी पूर्ण पेन तैयारी हो जाएगी। तो लगातार आपकी मॉडल सेट इस चैनल पे चल रही है, तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो आपका नोटिफिकेशन यानी कि आपको वीडियो मिला करे। और आपको बता दें कि इसमें भी आपको 80 प्रश्न मिलेगी और देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। आप फटाफट से प्रश्न का उत्तर बताते रहिएगा। जिस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधे आपकी परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए बात करते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। और हाँ, इसके पहले वाले वीडियो जो आप नहीं देखे हैं सारी वीडियो लगातार देखिए, ध्यान से देखिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। और काफी आसान क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार आपकी परीक्षा में यह पूछा जाता है। तो किसको पता है? अगर आपको पता है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और 80 प्रश्न में से देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, आप कितने प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर आपको नहीं आता है तो कैसे बनेगा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, भी आई होता है। और ओम के नियम से आप जानते हैं कि भी बराबर जो होता है वह आई आर होता है। ठीक है, तो यहां से आप जो है आई बराबर निकालिएगा, यानी कि यहाँ पे आई बराबर क्या हो जाएगा, भी बट्टे आर हो जाएगा। तो जब आई बराबर भी बट्टे आर हो गया तो आई का जो मान है हम लोग यहाँ पे रखेंगे, यानी कि पी बराबर क्या हो जाएगा, अब भी गुने यहाँ पे भी बट्टे आर। अब देखिए पी बराबर क्या हो जाएगा, भी में भी से गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर बट्टे की आर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोगों को आर का वैल्यू निकालना है, यानी कि आर बराबर क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर बट्टे पी हो जाएगा। क्योंकि अब ये जो है हम लोग को नीचे में चला जाएगा। जब यहाँ से हम लोग आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर बट्टी कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आर बराबर अब क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर, यानी कि भी का मान कितना है, 220 वोल्ट दिया गया है, यानी कि 220 वोल्ट के हो जाएगा स्क्वायर। और नीचे यहाँ पे हो जाएगा पी, तो पी का वैल्यू कितना दिया गया, 100 दिया गया, तो नीचे हो गया 100। अब देखिए यहाँ पे 220 वोल्ट स्क्वायर, यानी कि 220 वोल्ट को हम लिख सकते हैं 220 वोल्ट 220 गुणे 220, तभी नहीं होगा 220 का स्क्वायर। अब देखिए इसके नीचे दिया गया है 100, ये इसलिए रखे ताकि यह आसानी से कट जाएगा। यहाँ से देखिए एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो। अब बचा यह 22 और यहाँ पे बचा 22, तो 22 में गुणा कीजिए कितना होगा, 484 होगा। यानी कि आपका जो वैल्यू आएगा वह 484 ओम आ जाएगा। तो 484 ओम देखिए कहाँ पे दिया गया है, तो आप देखिएगा कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो 484 ओम जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसा बना यह प्रश्न। हाँ, तो याद करके देखिएगा। अगर आपके देखिए ये प्रश्न जो है आपको दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है। या तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय कहीं पे भी पूछा जा सकता है। तो आपको बता दी है कि किस प्रकार से बनेगा, तो उस प्रकार से आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, काफी आसान है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं बाबू, बिल्कुल, तो 7 रंग होते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा कितना, बी नंबर। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, फटाफट अब जवाब बताते रहिए, वो न्यूमेरिकल था इसलिए समय लगा, अब समय नहीं लगेगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत तो मान्य तार यानी कि धनात्मक तार का रंग कैसा होता है। तो आप सभी जानते हैं कि धनात्मक तार का जो रंग होता है वह लाल होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका दिया गया है ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। और हाँ, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और हमारा ऐप नहीं इंस्टॉल किए हैं तो फटाफट जाइए प्ले स्टोर पे, आप DLS एजुकेशन सर्च कीजिए जो चैनल का नाम है, या फिर मंटू सर सर्च करेंगे तो भी आपको ऐप हमारी मिल जाएगी। तो ऐप को इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वह किस राज्य में स्थित है, तो वह स्थित है गुजरात में। तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कि काकरापार जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र है वो कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। अगला देखिए, नहीं पता है तो याद करते जाइएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है, मतलब किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वो चीन प्रपाटी नियम के अनुसार आपका क्या लिया जाता है, वो ऋणात्मक लिया जाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। तो जो बच्चे बी नंबर दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला देखिए, तो लगातार आप सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए, जितना ज़्यादा मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है। और काफी आसान ये क्वेश्चन होता है कि f बराबर r/2 होता है। क्या होता है, f बराबर r/2 होता है, यानी कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो देखिए यह कहाँ पे दिया गया है, तो f बराबर r/2 जो दिया गया है वो ऑप्शन बी नंबर पे दिया गया है। तो आपको ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। यह ध्यान से याद करके देखिएगा, क्योंकि यह प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। वैसे तो जितना भी वीडियो में आपको प्रश्न आ रहा है सारा इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे 5 मॉडल सेट लगभग कर लेते हैं
हैं तो समझिए कि अगर 80 क्वेश्चन आप एक मॉडल सेट में कर रहे हैं तो 5 करिएगा तो यानी कि 400 क्वेश्चन आपको रिवाइज हो जाएगा, 400 क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और फटाफट से लगातार आप पार्ट देखिए, लगातार आपकी क्लास चलाई जा रही है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी क्या होती है। अल्पतम दूरी कहने का मतलब है कि न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो आप सभी जानते हैं कि न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, क्योंकि जो आपको हम 500 प्लस क्वेश्चन की ऑब्जेक्टिव का महासीरीज चला रहे हैं जिसमें बिना ऑप्शन का था, उसमें भी आपको हमने यह बताया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है हम सभी का। तो अगला नंबर जो प्रश्न है वो प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी कि वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो सबसे कम कौन झुकता है, तो लाल झुकता है ना, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वह काफी ज्यादा होता है। तो लाल देखिए ऑप्शन आपका कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन आपका सी नंबर में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और इस चैनल पे जितना भी वीडियो नहीं देखे वो वीडियो देखिए, क्योंकि काफ़ी इंपोर्टेंट क्लास आपकी चलाई जा रही है। अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हैं आपकी तैयारी पूर्ण रूपेण हो जाएगी। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। निकट दृष्टि दोस्त को कौन सा लेंस में, फटाफट बताइए। निकट दृष्टि को बिल्कुल, तो निकट दृष्टि जो होती है वो अवतल लेंस के द्वारा संशोधित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला जो प्रश्न कह रहा है वह कह रहा है कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। और ये देखिए जो प्रश्न है यह आपके लघुत्तरे में पूछा जा सकता है कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर किस पे करती है ना। तो देखिए वैद्युत जो प्रतिरोधकता होती है वह चालक की लंबाई पर भी निर्भर करती है, चालक के अनुप्रकाश के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। यानी कि इसमें से जो ऑप्शन डी नंबर में दिया गया है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो लगातार जो भी मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराया जाता है, मॉडल पेपर ज़्यादा सॉल्व कीजिए, क्योंकि जो बच्चे मॉडल पेपर बढ़िया से सॉल्व कर लेते हैं उनको दिक्कत नहीं होता, उनको पता चल जाता है कि कैसे और कौन से चैप्टर से कितना प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। और ये आपका न्यू पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर है ना। इसी तरह का आपको सब्जेक्ट्स हर सब्जेक्ट का चलाया जा रहा है, लगातार आपकी क्लास आ रही है। और जितनी आप वीडियो नहीं देखें सारी वीडियो एक एक करके देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रा क्या होता है, फटाफट बताना है। आपका ऑप्शन दिया गया वाट या वाट प्रति घंटा या यूनिट या फिर ओम। तो फटाफट बताइए क्या होगा। बिल्कुल, तो विद्युत शक्ति कैसे ही मात्रक होता है, वाट होता है। तो वाट जितने भी बच्चे दे रहे हैं ऑप्शन उनका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। और अंतिम में आप जरूर बताइएगा कि आप कितने प्रश्न का जवाब दे पा रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर आप जवाब दीजिएगा और काउंट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ आप 80 प्रश्न में से कितना प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिए हैं। तो इस प्रकार से आप परीक्षा में जाएंगे तो सही से आप करके चले आएंगे। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान, तो देखिए एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का जो मान होता है वो 3.6 का पावर 6 जूल होता है। कितना होता है, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। तो ये ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन आपका डी नंबर में दिया गया है। तो आपका डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। ध्यान से देखिए ऑप्शन क्या दिया रहा है, यहाँ पे पावर है माइनस में दिया गया है। अगर देखिए यहाँ पे जो आपका 3.6 गुणे 10 का पावर 6 जो दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए प्लस में 6 होता है। कई जगह क्या करता है ऑप्शन में यहाँ पे -6 दे देगा, तो -6 वाला नहीं होता है, +6 वाला होता है। तो इसे आप याद करके जरूर रखिएगा। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें जो कौन सा कथन है वह सत्य नहीं है वो आपको ये बताना है। 4 आपको ऑप्शन यहाँ पे जो है वह दिया गया है। ऑप्शन कह रहा है पहला कि विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है, और हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युत मन्य तार होता है। तो देखिए ये जो तीनों आपका कह रहा है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, ये बात सही है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ये भी बात सही है। चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो परस्पर नहीं काटती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज, ये चुंबकीय बल रेखाएं आपको एक दूसरे पर क्यों नहीं काटती है, परस्पर क्यों नहीं काटती है, इसके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि कह रहा था कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा कथन इसमें से असत्य है, तो ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लेमिंग की बाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है। बायां हाथ का जो मध्यमा होती है, मध्यमा जो है वह किसे संकेत करती है, आपको यह बताना है। आपका ऑप्शन कह रहा है कि चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, या चुंबक क्षेत्र की दिशा, या चालक में प्रवाहित विद्युतीय धारा की दिशा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वह निर्भर करती है, यानी कि वह संकेत करती है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा कितना, सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न कह रहा है हम सभी का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो क्या होती है, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है, या दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की होती है, या चुंबकीय क्षेत्र रेखा
रेखाओं की दिशा निश्चित नहीं होती या फिर इनमें से कोई नहीं होती है। तो देखिए चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वह दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की होती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से क्या है। नाभिकीय ऊर्जा, देखिए ऑप्शन कह रहा है कि यूरेनियम, सोडियम, कार्बन या फिर इनमें से सभी। तो देखिए यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा की बात की जाए तो नाभिकीय ऊर्जा में आपका यूरेनियम होना चाहिए, तो यूरेनियम जो होगा आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जिप्सम का, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, फटाफट आपको ये बताना है। आपको ऑप्शन देखिए कह रहा है कि NaHCO3 इंटू H2O, और ऑप्शन बी कह रहा है कि CaSO4 इंटू 2H2O, ऑप्शन सी कह रहा है कि CaSO4 इंटू 4H2O, ऑप्शन डी कह रहा है कि NaCl। तो देखिए जिप्सम का जो सूत्र होता है वह CaSO4 इंटू 2H2O होता है। इसे आप याद करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो आप इसे याद करके ज़रूर रखिएगा। ओके, और जो बच्चे ऑप्शन बी दे रहे थे उनका बिल्कुल सही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है। क्लोरीन के परमाणु संख्या कितनी होती है, 12, 13, 19 या फिर 17। तो देखिए क्लोरीन की जो परमाणु संख्या होती है वह 17 होती है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सामान्यतः एथेनॉल को कहा जाता है। सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है एल्कोहल। एल्कोहल कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। एथेनॉल जो होता है ना उसे हम लोग एल्कोहल के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। नंबर प्रश्न कह रहा है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कली चूना का, तो फटाफट बताइए कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बिल्कुल, तो कली चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaO होता है। क्या होता है, CaO होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। कैथोड पर, तो कैथोड पर जो मुक्त होता है वो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका कह रहा है बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट से कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा, तो देखिए बेकिंग सोडा का काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र तो ये होता है NaHCO3 होता है। क्या होता है, NaHCO3 होता है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो नीले लिटमस पत्र को कर देता है जी, तो अम्ल कर देता है, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। अब देखिए इसका एक सूत्र भी होता है। क्या होता है, एक सूत्र नहीं होता है, एक ट्रिक होता है, अनिल। एक ट्रिक होता है अनिल। कैसे, देखिए अ से हो जाएगा अम्ल, ध्यान से समझिएगा ट्रिक, अ से अम्ल, नी से हो जाएगा नीला, ठीक है, और ल से हो जाएगा लाल, यानी कि जो अम्ल है वह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है ना। कितना अच्छे ट्रिक है ना, तो इसे याद करके रखिए। अगर ये कभी भी आप भूल जाते हैं, अक्सर देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा बच्चे भूल जाते हैं, तो अनिल का नाम याद करके रखिएगा। अ से अम्ल, नी से नीला और लाल से लाल कर देता है, यानी कि अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो इसमें क्या है, अम्ल है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच जो होता है वह 10.5 होता है। कितना होता है, 10.5 होता है। तो 10.5 देखिए कहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन डी नंबर भी दिया गया है, तो ऑप्शन डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सा अधातु चमकीला होता है। इसमें सबसे ज़्यादा चमकीला जो होता है वह कौन होता है, आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन या फिर सिलेनिया। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, आयोडीन। देखिए आयोडीन जो होता है वह सबसे ज़्यादा चमकीला होता है, तो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है। इसमें से कौन ऐसा धातु है जो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, एल्युमिनियम, सोडियम, आपका कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो अभिक्रियाशील होता है वह सोडियम होता है, यानी कि आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ऑक्सीजन परमाणु की कितनी होती है ना, ऑक्सीजन परमाणु के, बिल्कुल। तो ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है, यानी कि ऑप्शन जो दिया गया है बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्यूटेनॉन एक कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह जो है वो क्या है।
कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एल्डिहाइड अम्ल है, कीटोन है या फिर एल्कोहल है। क्या होगा बिल्कुल सही उत्तर इसका? फटाफट आप जवाब दीजिए। बिल्कुल, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, कीटोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कीटोन। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला जो प्रश्न है वो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और कह रहा है कि नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच होते हैं वो त्रिआबंध बनते हैं, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो परमाणु होते हैं उनके दो परमाणु के बीच होती है वह त्रिआबंध बनते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। देखिए आपको कई बार आपको हमने इसके बारे में बताया है कि एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन और एक होता है अल्काइन। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है ना। अगर यही आपको एल्कीन पूछता तो 2 जोड़ देते, अगर आपसे अल्काइन पूछता तो -2 कर देते, लेकिन यहाँ पे अल्कीन पूछ रहा है तो अल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में, तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की जो संख्या होती है वह 7 होती है और वर्गों की संख्या 18 होती है, तो ये याद करके जरूर रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। परमाणु साइज बढ़ जाता है, परमाणु साइज घट जाता है, परमाणु साइज में अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं रहता है। तो क्या होता है? तो परमाणु की साइज क्या होता है? घटता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर ऑप्शन बी। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा एंजाइम इम्लस्कृत वसा का पाचन करता है। इम्लस्कृत वसा का पाचन कौन करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या फिर इनमें से कोई नहीं, तो वह करता है किसको? लाइपेज करता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह सी नंबर सही हो। प्रश्न फिर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है। लाल रक्त कणिकाओं को जो है वह लाल कौन बनाता है? तांबा की यौगिक, लोहा के यौगिक, लवण की यौगिक या फिर इनमें से सभी। तो देखिए लाल रक्त कणिकाओं को लाल रंग बनाता है आयरन की यौगिक, यानी कि लोहा के यौगिक, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन फल पकाने के लिए उपयुक्त किया जाता है। फल पकाने के लिए, तो फल पकाने के लिए आपको कई बार बताएं कि एथिलीन का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज़? सी नंबर, एथिलीन। तो एथिलीन आपको इस प्रकार से लिखने को मिलेगा, कई जगह आपको इथिलीन लिखने को मिलता है ना, देखने को मतलब मिलता है एथिलीन। इथिलीन तो इथिलीन नहीं होता है, एथिलीन ही होता है। क्या होता है? एथिलीन होता है। ठीक है, चलिए तो ये याद करके रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है। जीव अपने जैसा संतानों को उत्पत्ति करता है वह क्या कहलाता है? जनन कहलाता है, डायाफ्राम कहलाता है या फिर निषेचन कहलाता है या फिर भ्रूण कहलाता है। तो क्या कहलाता है जी? तो वह जनन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वह जनन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है कि सामान्य प्रकुंचन दाब होता है। सामान्य प्रकुंचन दाब होता है 80 mm, 100 सेंटीमीटर या 120 mm या फिर 130 mm, तो वो होता है 120 mm, यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, 120 mm होता है। अगला देखिए प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है। जब पत्तियां में भोजन तैयार हो जाता है तब आप सभी जानते हैं कि जाइलम के द्वारा नीचे से जल तथा खनिज लवण जो होता है वो तने द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, और पत्तियां में जो तैयार भोजन रहता है उसको फ्लोएम भेजता है ना, तो फ्लोएम के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका दिया गया है बी नंबर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि उस पौधे का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करते हैं। गेहूं, गुलाब, धान या फिर इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा गुलाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। तो ये रहा आपका 40 प्रश्न यहाँ तक कंप्लीट। तो इस 40 प्रश्न में आप कितने प्रश्न का जवाब दे चुके हैं आप हमें बता दीजिएगा। वैसे तो आपको 80 प्रश्न देखने को मिलेगा है ना, तो 80 प्रश्न आप देखिए यहाँ पे आप 80 का 80 प्रश्न देखिए, वहाँ पे भले ही आपको 40 बनाना है लेकिन आपको पता रहेगा तब तो, क्योंकि वहाँ पे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ऐसा थोड़ी ना कि यही आपको मतलब कि वहाँ पे है ना, तो आपको यहाँ पे पूरे 80 प्रश्न देखना है लगातार 5 सेट, और 5 सेट देखने के बाद से आपको वहाँ पे 40 क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है ना। कितना प्रश्न का जवाब दिए हैं अभी तक आप हमें जरूर बता दीजिएगा और अंतिम में जरूर बताइएगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिए, और ऐप को इंस्टॉल नहीं किए तो फटाफट से ऐप को इंस्टॉल कीजिए। प्ले स्टोर पर जाइए, मंटू सर सर्च कीजिए या फिर DLS एजुकेशन जो चैनल का नाम है प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है। कालाजार किसके कारण होता है? देखिए तो कालाजार जो होता है वो किसके कारण होता है? बिल्कुल तो लेशमानिया के कारण होता है। तो लेशमानिया आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी ऑप्शन कह रहा है गुलाब, लौकी, पपीता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो द्विलिंगी की बात करते हैं तो आपका पपीता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या चीज़, सी नंबर हो जाएगा। क्या चीज़, पपीता हो जाएगा अपना सी नंबर। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है, आंखों में, नाकों में, कानों में या फिर इनमें से सभी में। तो देखिए मानव में जो घ्राणग्राही स्थित होता है वो कहाँ होता है जी, तो आपका हो जाएगा क्या चीज़, कानों में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। कहाँ होता है जी, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा आपका कानों में। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला जो देखिए प्रश्न है कि हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है प्रमस्तिष्क में, मेंडुला में, पॉन्स में या फिर अनुमस्तिष्क में। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, कि वह अनुमस्तिष्क में नियंत्रित की जाती है, यानी कि ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न हम सभी का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जंतु में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। जंतु में जो वृद्धि हार्मोन होता है वह स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि में, आउटू ग्रंथि में, अवधिवृक्क में या फिर इनमें से कोई नहीं। जंतु में वृद्धि हार्मोन जो होता है वह स्रावित होता है। तो जंतु में वृद्धि हार्मोन जो स्रावित होता है वह पीयूष ग्रंथि में स्रावित होता है, यानी कि पीयूष ग्रंथि जो होगा आपका आंसर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था। आनुवंशिकता का सिद्धांत मेंडल ने, चार्ल्स डार्विन ने, जगदीश चंद्र बोस ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है वह मेंडल ने किए थे। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। कौन किए थे, मेंडल, यानी कि ऑप्शन ए। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र कौन कौन होते हैं। तो स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो एक्स और एक्स होते हैं। तो एक्स एक्स कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन आपका बी नंबर दिया गया है, तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण कचरा है। इसमें से जैव निम्नीकरण कचरा कौन सा है, प्लास्टिक है, थर्मोकोल है, पॉलीथीन है या फिर टिश्यू पेपर है। तो वह है आपका टिश्यू पेपर। जो टिश्यू पेपर है वो आपका क्या है, जैव निम्नीकरण कचरा है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, डी नंबर। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, तो 49 नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत जो है वह कौन है। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल, तो इसका नाभिकीय संलयन होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन, यानी कि ऑप्शन ए। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट और जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। दर्पण सूत्र कौन सा है, और आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि दर्पण सूत्र आप सिद्ध करने को जरूर जान जाइएगा कि किस प्रकार से दर्पण सूत्र को सिद्ध किया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो हमें बता दीजिएगा कमेंट करके, लाइक करके कि सर हमें नहीं आता है, हमको बता दीजिए, तो आपको जरूर कोशिश करेंगे कि आपको हम बता दें दर्पण सूत्र। ठीक है, तो जितना ज़्यादा लाइक आएगा और कमेंट आएगा तो हम बताएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, जिससे कि अगर वीडियो हम बनाते हैं तो आपको वीडियो मिले, नहीं तो वीडियो आपको नहीं मिलेगी। काफ़ी बच्चे का यही सवाल आता है कि सर वीडियो आपकी नहीं आ पाती है, इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो रहते हैं, और हाँ किए भी रहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन जो आइकन होता है उसे ऑन नहीं किए हो रहते हैं। अगर कभी कभी यूट्यूब का जैसे नियम होता है, कभी कभी नहीं भेज पाता है आपके पास, क्योंकि आप डेली क्लास नहीं लेते होंगे इस चैनल से, इसलिए तो आप क्या कीजिए, रोज जाकर के चैनल को चेक करते रहिए, कोई कोई वीडियो देखते रहिए, आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सूत्र इसका दर्पण सूत्र, तो 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। तो यानी कि ऑप्शन जो ए नंबर कह रहा है आपका, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। इस चीज़ को ध्यान में देखना है, कहीं पे माइनस दे दिया गया है, कहीं पे यहाँ पे माइनस दे दिया गया है, तो ये वाला जो होगा वो ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर में जो दिया गया वही होगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। जो टिंडल का प्रभाव है वो कहाँ पे देखा जा सकता है, जंगलों में, बाजारों में, खेतों में या फिर इनमें से सभी में। तो देखिए टिंडल का जो प्रभाव है वास्तव रूप से बात करते हैं तो जंगलों में देखा जा सकता है, क्योंकि देखिए वो जैसे कि होता है ना कि लगता है कि जैसे जंगल में जाएंगे तो प्रकाश का जब किरण ये आती है तो किस प्रकार से दिखाई देती है। हाँ, अगर उस प्रकार से जहाँ पे भी दिखाई देती है उसे हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव के बारे में आप पढ़े होंगे तो दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित होती है। प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पे, प्रकाश के प्रकीर्णन के सिद्धांत पे, या बर विक्षेपण का सिद्धांत पे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तारों का जो टिमटिमाना होती है वह आपको अपवर्तन के सिद्धांत पे निर्धारित होती है, यानी कि अपवर्तन के सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। जो बच्चे ऑप्शन ए नंबर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है। आभासी और सीधा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, या आभासी और उल्टा होता है। क्या होता है जी, तो सामान्य नेत्र पर रेटिना पर बनने वाला जो होता है वह वास्तविक और उल्टा होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा।
अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, यानी कि आई का जो वैल्यू होगा वह कितना होगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। आप सभी जानते हैं 1 मिनट में कितना होता है जी, तो 60 सेकेंड होता है, ठीक है। तो 60 सेकेंड होता है, और यहाँ पे जो आवेश का मान दिया गया, यानी कि क्यू का जो वैल्यू दिया गया है आपको कितना दिया गया है, यहाँ पे 120 दिया गया है, ठीक है। 120 कूलम दिया गया है, यानी यहाँ पे टी का जो वैल्यू दिया गया है, टी यानी कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, यानी कि 60 सेकंड दिया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि कूलम यहाँ पे जब दे दिया गया है, यानी कि धारा का ये आवेश का मान दे दिया गया है और समय दे दिया गया है, तो आप आई बराबर क्या जानते हैं, क्यू बाई टी जानते हैं, यही जानते हैं ना, क्यू बाई टी जानते हैं। तो क्यू का वैल्यू जो दिया गया है वो 120 दिया गया है, और टी का वैल्यू यानी कि 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड। तो आप देखिए 60 से भाग दीजिएगा 120 में से कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि आई बराबर कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 आ जाएगा आई बराबर, तो 2 जो होता है वो आई धारा का मान एम्पियर में होता है, यानी कि 2 एम्पियर हो जाएगा। तो 2 एम्पियर कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन आपका बी नंबर में दिया गया है। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल काफ़ी आसान होता है, बस आपके समझने का फेर होता है। अगर आप अच्छे से समझ पाएंगे तो बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। इसलिए देखिए यहाँ पे देखिए, अगर अंक चेंज कर दिया जाएगा ना, तो इस विधि से बना लीजिएगा जो विधि आपको बता रहा है। हाँ, ऐसा नहीं कि आप आंसर को रट्टा मारिएगा, आंसर को रट्टा कम मारना है, बस आपको समझना है कि कैसे ये बनता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह निम्न में चिन्ह नहीं होता है, किस में जो होता है वो नहीं होता, अमीटर में, वोल्ट मीटर में, कुंडली में, या फिर विद्युत सेल में। तो देखिए कुंडली में जो होता है आपका यह धन चिन्ह और ऋण चिन्ह जो होता है, यानी कि प्लस और माइनस का सिंबल होता ही नहीं है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। लघु पथन के समय बहुत अधिक हो जाता है या बहुत कम हो जाता है, या 3 एम्पीयर आता है या 4 एम्पीयर आता है। तो देखिए लघु पथन के समय क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हो जाती है, धारा का मान क्या होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज फैराडे ने की थी, मैक्सवेल ने की थी, एम्पियर ने की थी, या फिर फ्लेमिंग ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, तो फैराडे ने किया था, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह पर समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, या किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तल जो लेंस होता है वह इस प्रकार से बनता है। तो इस प्रकार से जब बनता है तो यहाँ देखिए, यहाँ पे किनारों पे क्या है, पतला है, और बीच में मोटा है, यानी कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन सी नंबर दिया गया है। तो सी नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर क्या होता है। अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वह एम बराबर क्या होता है, फटाफट बताइए। बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कि वी बट्टी क्या होता है, यू होता है। क्या बट्टा, वी बट्टी यू होता है। तो ये याद करके रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो अभी आपको हमने बताया था, शायद ये क्वेश्चन डबल हो गया है, कि एफ बराबर आर बाई 2 होता है। क्या होता है, एफ बराबर आर बट्टी 2 होता है ना। तो यानी कि आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा, 2f हो जाएगा। तो आर बराबर 2f, यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो चेंज करके दिया गया है, इसलिए यह क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पे टाइप कर दिया गया है। वहाँ पे f बराबर आर बाई 2 बताया गया था, और यहाँ पे r बराबर 2f बता दिया गया। तो इसे आप याद करके रखिएगा, ये भी होता है और f बराबर आर बाई 2 भी होता है, इसलिए दोनों यहाँ पे हमने मान लिख दिया है। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि मानव नेत्र में, मानव जो नेत्र होता है उसमें किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है। अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है। मानव नेत्र में क्या होता है, तो उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, काफी बढ़िया प्रश्न है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। कार्निया पर, आइरिस पर, रेटिना पर, या फिर पुतली पर। तो आपको बहुत बार हमने बताया है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वह रेटिना पे बनाता है। रेटिना कहे तो या दृष्टिपटल कहे तो। देखिए कभी कभी क्या करता है कि आपको घुमाने के लिए, आपसे गलती कराने के लिए जो क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है, तो आपको अब मान जो मतलब कि जो आपका वाकई जो नाम होता है उसका अगर 2 नाम रहता है तो एक नाम हटा करके दूसरा नाम दे दिया जाता है। तो यहाँ पे रेटिना की जगह दृष्टिपटल भी देगा, तो वही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युतीय जनित्र का सिद्धांत आधारित होता है। विद्युतीय जनित्र का जो सिद्धांत होता है किस पे आधारित होता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे, या विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे, या फिर विद्युत धारा के ये चुंबकीय प्रेरण पर, या फिर
प्रेरित चुंबक के तत्व पर आधारित होता है। तो ये होता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण पर। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। और हाँ, विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या होता है, विद्युत जनित्र का को कैसे आप उसका कार्यविधि क्या होता है, उसको कैसे आप बना सकते हैं, इसकी बनावट क्या होती है, इसके बारे में जरूर आप याद कर लीजिएगा, जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा। और आपको बता दें कि विद्युत जो मोटर होता है इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत, कार्यविधि, कार्य सिद्धांत और बनावट, और इसका ये क्या होता है, मतलब कि किस प्रकार ये कार्य करता है, किस पर आधारित होता है, इसके बारे में आप पढ़ जरूर लीजिएगा। ये आपको दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है। नंबर प्रश्न कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या होता है, कोयला, लकड़ी, बायोगैस या सभी। तो जीवाश्म ईंधन का जो उदाहरण होता है वह कोयला होता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कोयला और पेट्रोलियम होता है। तो हो सके अगर आपको ऑप्शन बदले, अगर कोयला की जगह पेट्रोलियम दे तो पेट्रोलियम पे भी आप टिक कर दीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। एथेनोइक अम्ल को सिट्रिक अम्ल कहा जाता है, एस्टिक अम्ल कहा जाता है, बेंजोइक अम्ल कहा जाता है, या फिर टार्ट्रिक अम्ल कहा जाता है। तो देखिए एथेनोइक अम्ल को कहा जाता है एस्टिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं। तो संगीत के 7 सुर होते हैं, आपको पता है, सा रे गा मा पा धा नि सा, यही होता है ना, 7 सुर होता है। तो ये आपको याद करके रखनी है कि 7 सुर होते हैं। अगला देखिए प्रश्न कह रहे है कि वायुरोधी बर्तन में खाद्य पदार्थ रखने में उपचयन की गति हो जाती है, धीमी, तीव्र, बराबर या अति तीव्र होती है। क्या होती है, फटाफट बताइए। बिल्कुल, तो वायुरोधी बर्तनों में खाद्य पदार्थ यानी कि खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की जो गति हो जाती है वह धीमी हो जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन कह रहा है, यहाँ पे दिया गया समीकरण 2Cu + O2 से बनता है 2CeO। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर की ऑक्सीकरण होता है, कॉपर का अवकरण हो रहा है, या फिर कॉपर का नाइट्रेक्शन हो रहा है, या फिर ए और बी दोनों हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है कॉपर में, यानी कि कॉपर का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 70 नंबर प्रश्न हमसे लोग पहुंच चुके हैं, और काफ़ी शानदार प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो आपको कई बार बताएं कि सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो श्वेत होता है। क्या होता है, श्वेत होता है यहाँ पे। तो श्वेत पे आप क्या करिएगा, टिक कर दीजिएगा। श्वेत की जगह 7 लिख दिए है ना जी। चलिए यहाँ पे श्वेत होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए अगला जो प्रश्न है वो अगला प्रश्न कह रहा है कि समीकरण CaOCO3 से बनता है CaOCO2 किस प्रकार की समीकरण है, वियोजन है, संयोजन है, या फिर उभयधर्मी है, या फिर प्रतिस्थापन है। तो आप देख रहे हैं कि एकल पदार्थ टूट करके 2 छोटे छोटे पदार्थों में विभक्त हो जा रहा है, यानी कि कौन सा है आपका, वियोजन है। कौन सा है, वियोजन है। जब टूट करके जाता है तो आपका वियोजन होता है, और जुट करके जब बनता है एक नया पदार्थ, यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब मिल करके एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसे हम लोग कहेंगे क्या चीज़, संयोजन। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा पदार्थ हो गया, मान लीजिए CaCO3, और यह टूट करके 2 छोटे छोटे पदार्थ में विभक्त हो गया है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन। अगला देखिए अगला कह रहा है क्वेश्चन की किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक जो होता है वह प्राप्त होता है। देखिए काफी शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन कह रहा है कि FeO या Fe2O3 या Fe3O4 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, फटाफट बताइए। तो वह प्राप्त होता है Fe2O3 प्राप्त होता है, नहीं Fe3O4 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, Fe3O4 प्राप्त होता है। तो Fe3O4 पे आप टिक कर दीजिएगा फटाफट से, बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है। तो आपको सबको पता है, क्योंकि कई बार आपको बताया है कि 7.0 से लेकर के 7.8 के बीच कार्य करता है। तो 7.0 से लेकर के 7.8, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है। तो आपको पता है, और आपको बताया है कि NaHCO3 होता है, और सबसे ज़्यादा यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन क्या आपका क्या हो जाएगा, इसमें का ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, NaHCO3 हो जाएगा। अगला देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन जो है वह आयनिक यौगिक है, CH4 है, CO2 है, CaCl2 है, या फिर NH3 है। निम्न से कौन सा जो है कार्बनिक यौगिक है। तो देखिए यहाँ पे कार्बनिक यौगिक की बात करते हैं तो CH4 है, यानी कि ऑप्शन जो दिया गया है वो आपका ऑप्शन ए नंबर में दिया गया है, CH4। अगला देखिए अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तांबा, गोल्ड, या फिर जिंक, या फिर पोटेशियम। तो देखिए गोल्ड जो होता है ना, सोना, वह आपको ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर।
अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट में, 24 कैरेट में, 20 कैरेट में या 12 कैरेट में। तो बच्चा बच्चा जानता है कि शुद्ध सोना जो होता है वो 22 कैरेट का होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल में CO2 का मान जो होता है यानी कि उपस्थिति जो होता है वो कितनी होती है, 0.01% या 0.05% या 0.03% या 0.02%। तो आप सबको पता है कि वायुमंडल में CO2 का जो वैल्यू होता है वो 0.03% होता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र कितना होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4। क्या होता है, H2SO4 होता है। तो H2SO4 कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन होता है। और यह आपका लास्ट प्रश्न है और 80 प्रश्न में आप कितने प्रश्न आप जवाब दिए हैं आप हमें बताइए। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भूल मत कीजिए, फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन जो आपको दिया गया है ना, नोटिफिकेशन आइकन जो आपको दिया गया था घंटी का आइकन को दबा लीजिएगा जिससे कि आपको वीडियो मिले। और ऐप को डाउनलोड करिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके हमें बताइए कि कैसा लगा यह वीडियो आपको और आपने कितने प्रश्न सही कर पाए हैं। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बॉन्ड COOH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉन्ड COOH हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। तो फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके पहले जितना भी पार्ट नहीं देखे हैं और भी सब्जेक्ट का तो आप ज़रूर देखिएगा।